के कवियों ने हमारे झवेरचंद्र मेघाणी साहब है जिसने सौराष्ट्र की रसधारा लिखी है, उसमें इनका वर्णन है। और भी कवियों ने लिखा है। एक पंक्ति है जो कि ऊंचो गढ़ भीमोरा तणो जेना तनमा लागे तार धरतीना बेज धणी एक नाजा बापू खुद अने बीजो नवाब। दोस्तों हम संतवाणी ऑफिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे संतवाणी ऑफिशियल चैनल में जो भी प्राचीन जगहों आपको दिखाई जाती है, जो प्राचीन जगह है उसके पीछे जो इतिहास है, जो किसी समाज के बारे में हमारे संतवाणी ऑफिशियल चैनल से कोई भी इतिहास में थोड़ा सा भी चूक हो जाती है तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको इतिहास बताया जाता है और लोकवायका मुजब होता है, तो हमारा इस चैनल के माध्यम से किसी समाज या प्राचीन इतिहास से ठेस पहुंचाना नहीं है। तो जो हमारे चैनल के माध्यम से हम जो इतिहास बताते हैं उसमें थोड़ी सी भूल हो जाए तो हम आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ऐसी जगह आए हैं हमारे पांचाल भूमि में जो स्थित है भीम, जो भीमोरा नाम से इधर फेमस है। यहाँ भीम की गुफा है, भीम के हाथ का पंजा है और भी रोमांचिक और प्राचीन चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। और दोस्तों हमारे इधर पांचाड़ में काठियावाड़ी भूमि है, वहाँ खाचर खुमान और वारा जो हम दरबार के वंशज मानते हैं, वो यहाँ भी ओढ़ा बापू के नाम से खाचर ओढ़ा बापू नाम से भी यहाँ एक खांभी है जो नाजा खाचर उसके वंशज है। जो दोस्तों शायद हम वो साल तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ भी ओढ़ा खाचर की एक खांभी है और यहाँ का भी एक इतिहास है। जो हमारे मराठा थे गायकवाड़ वंशज, उसके मदद से यहाँ जसदण के चेला खाचर इसी लोकवायका और हमने जो भी मेहनत की है उससे हमको जानने मिला है। हम पक्का तो नहीं बता सकते। यहाँ युद्ध किया था और आगे की माहिती हम दोस्तों जब ओढ़ा खाचर के खांभी पर जाएंगे तब आपको पूरी जानकारी देंगे। तो पहले दोस्तों हम चलते हैं भीम की गुफा और उसके पंजे से आपको बता रहे थे। तो पहले तो दोस्तों ये भीम का पंजा देख लीजिए, जो लोकवायका मुजब कह रहे हमको जानने मिला है कि ये भीम का पंजा है। और दोस्तों स्पष्ट दिख रहा है, देखो ये उंगली के निशान है और बाद में वो शायद अंगूठा होगा, ऐसा हम जिस समय यहाँ पांचाल भूमि में पांडव वनवास करने के समय यहाँ आए थे तब एक प्राचीन थोड़ा सा मंदिर का भी नज़ारा आपको दिखाया जाए, जहाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ वो सेवा पूजा भी करते होंगे। तो चलो दोस्तों महादेव जी का मंदिर है, तो ये भी हमको देखना चाहिए। पुराना शायद उस समय का होगा, आप देख सकते हैं महादेव जी। दोस्तों इसकी कलाकृति आप देखिए, शायद बहुत पुराने साल की होगी। हमारे यहाँ देखो जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा इसका नज़ारा ही कुछ अलग होगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी उसी हालत में है, कोई रिनोवेशन भी नहीं किया और दोस्तों ऐसे ही हालत में है। ये देखो दोस्तों उसका हम इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं शायद, जिसके आधार पे खड़ा है। ये भी देखो पूरा कलाकृति खंडित हो गया है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कीजिए कहे, पुराने समय में जो भी इंजीनियर थे जिसने भी एक बनाया होगा, अभी तक वो खंडित हालत हो गया लेकिन अभी भी वो खड़ा है। हमारे यहाँ तो अभी जो भी मकान भी बनाते हैं, जो नींव में से भी मजबूत करते हैं, फिर भी एक भूकंप आता है तो टूट जाता है। लेकिन जो प्राचीन मंदिर है, हमारी जो धरोहर है, प्राकृतिक वारसा, वो किसी भी भूकंप आएगा लेकिन वो खड़ा रहेगा। यही है हमारे पांचाल भूमि की रहस्यमयता, जिससे आज तक कोई जान नहीं सका। तो दोस्तों अब हम देर नहीं करते और भीम की गुफा और ऊपर जाते हैं। हमने भीम का पंजा तो आपको दिखाया, ये प्राचीन मंदिर दिखाया। अब जाएंगे भीम की गुफा देखने और अंत में जाएंगे ओढ़ेश्वर महादेव,
और ओढ़ा खाचर की खांभी देखने, वो बहुत जानने लायक है दोस्तों। यहाँ भी युद्ध हुआ था और उनको लोग वही करके मुझे उसका विगतवार हमको माहिती वहाँ के हमने बापू मंजिल भारती जो काशी भारती जूनागढ़ में स्थित है और उसका अखाड़ा है ओखा अखाड़ा, ऐसा कुछ अखाड़ा है। वहाँ के जो काशी भारती है उनके शिष्य है मंजिल भारती, तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और वही हमको ओढ़ा खाचर का पूरा इतिहास भी बताएंगे। तो हमारे साथ संतवाणी चैनल ऑफिशियल में बने रहिए दोस्तों। अब हम फाइनली पहुँच गए हैं भीम की गुफा में, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। इसे बोलते हैं पांचाल भूमि का रहस्यमय प्राचीनता। देखिए दोस्तों, हमारे पांचाल भूमि की हमारे संतवाणी चैनल से हम यूँ ही तारीफ नहीं करते। आप देखिए पूरा पत्थर है, उसको काट के बनाया है। वो आप कलाकृति भी देखिए दोस्तों। के मुजब भीम की गुफा, और दोस्तों वास्तव में हम कह सकते हैं कि भीम का जो पंजा हमने दिखाया वो भी बहुत बड़ा था। तो इतनी जगह तो पांडवों को रहने के लिए आवश्यकता है। तो दोस्तों ये देखिए पूरी भीम की गुफा, और यहाँ हमारे आवास में भी बदलाव आ गए हैं दोस्तों। जहाँ भी जो प्राचीन जगह है वहाँ हमें अलग ही एहसास और नज़ारा होगा। तो दोस्तों पांचाल भूमि में यहाँ पांडवों ने वनवास के दरमियान यहाँ भी आए थे, और ये लोक वायका के मुझे कुंता माता जो हम बोलते हैं किचन, यहाँ खाना बनाते होंगे ऐसा हम मान सकते हैं दोस्तों। और यह है छोटा सा प्राचीन मंदिर जहाँ नज़दीक में माने पूरे प्रांगण में ही ये छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ सेवा पूजा भी करते होंगे। और दोस्तों आइए हम थोड़ा नज़दीक से नज़ारा कुछ आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक कोई आकृति चित्रात्मकता देखिए आप, बहुत पुरानी है, किसी हाल में भी इसका रिनोवेशन कुछ भी नहीं किया। जो जिस समय ये बना होगा दोस्तों उस समय की ये आकृति है। इसमें देखिए भगवान बुद्ध है, और इस तरफ एक छोटी सी मूर्ति भी है दोस्तों, और यहाँ फिर से भगवान, और एक कोई हम पक्का तो दोस्तों नहीं बता सकते, लेकिन कोई राजा महाराजा है और साथ में उनकी सेविका और उनकी पत्नी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है दोस्तों। क्योंकि हम फाइनली नहीं बता सकते कि कौन है, क्योंकि हमको भी नहीं पता। तो हम हमारे पांचाल भूमि में जो भी प्राचीन इतिहास है उसमें जितना हम जानते हैं उतना ही बताना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पूर्वजों के जो हाल में वंशज जी रहे हैं जिसको ठेस पहुँचे ऐसा काम हम नहीं करना चाहते दोस्तों। तो कोई भूल भी हो जाए तो हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। अब दोस्तों पांचाल भूमि में स्थित है पांडवों की गुफा, पांडवों के जो पंजा था वो, और प्राचीन मंदिर थे वो भी आपको हमने दिखाया है। अब हम यहाँ के जो स्टेट जो बोलते हैं राजा, हमारे यहाँ पांचाल में उसको राजा रजवाड़ा बोलते हैं। जो यहाँ ओढ़ा खाचर है उनकी खांभी भी है यहाँ। और हमारे दोस्तों प्रसिद्ध मशहूर झवेरचंद्र मेघाणी साहब जो यहाँ जसदण बोटाद में उसका जन्म हुआ था और चोटीला उसकी कर्मभूमि थी, उन्होंने अपने सौराष्ट्र की रसधारा उसमें इनका वर्णन किया है जो ओढ़ा बापू खाचर की खांभी है। तो हम दोस्तों वहाँ चलते हैं और वहाँ भी आपको प्राचीन जो गाथा है वो आपको जितना भी हमसे हो सकेगा उतना कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारे संतवाणी चैनल में बने रहिए। तो अब हम आ चुके हैं उस जगह जो यहाँ के उस समय के राजा महाराजा रहे होंगे, नाजा खाचर, और ये है उसका महल जो अभी तो पूरा बंजर हालत में है, क्योंकि यहाँ कोई भाग्य आता है। तो दोस्तों हम वहाँ नज़दीक जाके उनकी मुलाकात लेंगे। तो
ઊંચો ગઢ ભીમોરા તણો જેના તનમાં લાગે તાર ધરતીના બે જ ધણી एक नाजा बापू खुद અને બીજો नवाब। आ पंक्ति दोस्तों हमारे इस राजा के हमारे यहाँ के स्टेट नाजा खाचर का पुराना महल अभी पूरा बंजर हालत में है, लेकिन जिस समय ये महल होगा उस समय इसकी रौनक ही अलग होगी दोस्तों, क्योंकि राजा रजवाड़ों के जो महल होते हैं वो बहुत कुदरती और प्राकृतिक होते हैं, जिसका पूरा इंजीनियर कामगिरी वैसे ढंग से बनाया हुआ होता है। महल का सामने वाला रूम है और दोस्तों ये महल पूरा पर्वत पर बनाया हुआ, यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो, पूरा पहाड़ी विस्तार है। और दोस्तों पहाड़ी पर स्थित ये महल है, जिस समय यह बनाया होगा राजा साहब यहाँ नज़ारा देखते होंगे शायद, उनका पूरा गांव कैसा लगता है यहाँ से दोस्तों व्यू आता है। दोस्तों अभी महल तो पूरा खंडर हालत में है दोस्तों, तो अंदर भी हम नहीं जा सकते दोस्तों, इसलिए बाहर से भी नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। भीमोरा यहाँ ओढ़ेश्वर महादेव है और दोस्तों ये भक्तों देखो आज यहाँ कुछ मन्नतें मांगी होगी तो उनकी मन्नतें पूरी हो गई, इसलिए वो अपना आपसे जो भी भोग चढ़ावा करना होता है, जब अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो यहाँ आते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये ओढ़ेश्वर महादेव मंदिर भी बनाया है और इनका दोस्तों इतिहास हमारे लोक वायका के मुजब ऐसा हमने पूरी मेहनत की है जानने में कि दोस्तों जिस समय यहाँ नाजा खाचर बापू थे उस समय जसदन के चेला खाचर के साथ कुछ निजी बाबत से अनबन हो गई, तो वहाँ जो हमने वो आपको गढ़ बताया था वहाँ युद्ध हुआ था और चेला खाचर के पास उस समय मराठाओं के साथ अच्छे संबंध थे, जो गायकवाड़ वंशज कहते हैं, तो उन्होंने उनसे संपर्क करके नाजा खाचर बापू से युद्ध के समय यहाँ पूरी फौज उतारी थी और इनके साथ झगड़ा हुआ था और लड़ाई में हमारे नाजा बापू खाचर स्वर्गस्थ हो गए थे। और उनके वंशज में जो ओढ़ा खाचर बापू है वो यहाँ हाल में जब स्थित थे उस समय उनकी भी बड़ी गाथा वो थी। यहाँ के लोकल आदमी तो आते ही है मन्नत रखने के लिए, लेकिन बाहर से भी आते हैं, जैसे मुंबई है, नासिक है, जामनगर, अहमदाबाद, और यहाँ के जो मंजिल भारती है जो यहाँ की देख रेख रखते हैं, वो अभी हाल में हमको उनके जो चेले होते हैं उससे जानने मिला है कि हाल में वो प्रयागराज मेले में गए हैं, तो उनसे हम मुलाकात कभी दूसरी बार आएंगे तो करेंगे। तो हाल तो हम ओढ़ेश्वर महादेव मंदिर की जो खांभी है उसके दोस्तों दर्शन करते हैं और कुछ और भी जानने के लायक बाबत होगी तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे संतवाणी ऑफिशियल चैनल में बने रहिए दोस्तों। चलो हम मिलते हैं उसके अंदर। दोस्तों ये है उनकी जगह जहाँ मंजिल भारती यहाँ रहते हैं, साधु महाराज मंजिल भारती, और ये पूरा बगीचा है और यहाँ है हमारे ओढ़ेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्तों ये है ओढ़ेश्वर महादेव मंदिर, तो शिव जी महाराज यहाँ विराजमान है, शिवलिंग, और ओढ़ेश्वर बापू की खांभी भी यहाँ है। दोस्तों ये है उनकी खांभी और ये ओढ़ा बापू अमीर बापू खाचर। जिस समय देखो वहाँ लिखा भी है, ऊंचो गढ़ भीमोरा तणो जेना तनमा लागे तार धरतीना बे धणी एक नाजो और बीजो नवाब। दोस्तों ये हमने आपको हमारे पाचार भूमि में जो भीमोरा गांव स्थित है, जहां पांडवों वनवास के दरमियान आए थे, वो भीम की गुफा, भीम का जो लोकवाय का मुजब जो उनका पंजा, और यहाँ के जो स्टेट है नाजा खाचर, उनके बारे में हमने आपको हमसे जितना हो सकता था लोकवाय का मुजब उतना हमने पूरा प्रयत्न किया है हमारे संतवाणी ऑफिशियल चैनल से आपको बताने के लिए। फिर भी कुछ रह गया हो बाकी तो हम उससे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं।
दोस्तों ऐसे ही हमारे पाचाल भूमि के जो ऐसे प्राकृतिक इतिहास और नेचुरल है उसका बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे संतवाणी ऑफिशियल चैनल में मुलाकात लेने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हमारे चैनल संतवाणी ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।